दोस्तों आज हम 7 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम 7 डिफरेंट सेक्टर के हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे, जिनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मैंने ये सभी क्राइटेरिया लगाया। जैसे इन स्टॉक्स का 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी मोर देन 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 25%। ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होने चाहिए, यानी कि अगर हम चाहें तो अभी इनमें बाइंग कर सकते हैं और इन स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो। इस पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का भी एक स्टॉक है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। तब से अभी तक 2 गुना से ज्यादा रिटर्न दे चुका है और कंपनी ने रिसेंटली बोनस शेयर के लिए अनाउंसमेंट किया है। और इसके अलावा भी 3 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तब से ये अच्छा रिटर्न दिए हैं। तो मैंने इस पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अभी भी इनमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है और ये अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये कंपनी EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि कंपनी ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। इसके EPC प्रोजेक्ट्स की कैपेबिलिटीज की बात करें तो कंपनी ने JNPT पोर्ट बिल्ड किया है, और इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि कोची में है, जिसको मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट किया है। और ये सभी मेजर प्रोजेक्ट्स जिसका कंस्ट्रक्शन मैन इंफ्रा ने किया है। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी के ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुछ ऑन गोइंग और कुछ अपकमिंग है। मैं पहले ही बता दूं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स मुंबई में ही है, जैसे आराध्या अवन बिल्डिंग जो इंडिया की टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर होगा, जिसकी हाइट 306 मीटर या 1000 फीट होगा, जिसका कारपेट एरिया 6.5 लाख स्क्वायर फीट रहेगा, जिससे कंपनी 3000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, जो कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2023 में ही लॉन्च किया है। और इसके अलावा घाटकोपर, गोरेगांव, जुहू एक्सेट्रा ये सभी लोकेशन पे भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और कंपनी के पास 1156 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, जिसमें 86% इंफ्रास्ट्रक्चर और 14% रेजिडेंशियल के लिए है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी के आसपास है और ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका पेग रेशियो 1 से कम है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पेग रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। तो अगर कंपनी का पेग रेशियो 1 से कम है तो उसे अंडर वैल्यूड माना जाता है, और 1 से अधिक है तो उसे ओवर वैल्यूड माना जाता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन भी ज्यादा नहीं है, और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 92% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 238% है। तो अभी ये 227 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, तो उस टाइम पे ये 132 पे ट्रेड कर रहा था। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है स्टील कास्ट लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टील एंड एलॉयज स्टील कास्टिंग में, जो कि कंपनी अर्थ मूविंग, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, स्टील प्लांट्स, सीमेंट, थर्मल एंड हाइड्रो पावर, वॉल्व्स एंड पंप्स, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव यानी कि रेलवेज, एरो ब्रिज, ऑयल फील्ड, शिपिंग एंड जनरल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा ये सभी सेक्टर के OEMs के लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का प्रेजेंस ये सभी कंट्रीज में है और 1 to 2 ईयर में एक्सपेक्टेड है कि 15+ कंट्रीज में प्रेजेंस इंक्रीज होगा। इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है उसका अभी केवल 43% ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कंपनी का प्लान है फिस्कल ईयर 26 तक 81% करने का, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से कम है और पेग रेशियो 0.66 है, यानी कि अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी टोटली डेट फ्री है और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 33.5% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 107% है। तो अभी ये 687 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो पेपर सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है JK पेपर लिमिटेड। ये JK ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और ये ऑफिसेस पेपर्स, कोटेड पेपर्स एंड पैकेजिंग बोर्ड्स में लीडिंग प्लेयर है, जो कि कंपनी का कॉपियर एंड ऑफिस पेपर में 28.7% मार्केट शेयर है, कोटेड पेपर में 7.6%, मैप्लिथो एंड वैल्यू एडेड पेपर्स में 7.1% एंड पैकेजिंग बोर्ड में 16.5% मार्केट शेयर है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू में 41% का कंट्रीब्यूशन कॉपियर पेपर का है, 22% का कंट्रीब्यूशन राइटिंग
एंड प्रिंटिंग पेपर का एंड 37% का कंट्रीब्यूशन पैकेजिंग पेपर का है। कंपनी के पास 4000 प्लस डीलर्स, 14 डिपोट्स एंड 450 प्लस पार्टनर्स हैं, जिसमें होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड डायरेक्ट पार्टीज आती हैं। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी HPPL यानी कि हॉरिजॉन पैक प्राइवेट लिमिटेड एंड SPPL यानी कि सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का 85% इक्विटी शेयर एक्वायर किया है, जो कि दोनों मिलकर इंडिया की लार्जेस्ट कोरुगेटेड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर्स है विद 7 प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी से कम है और पे रेशियो 0.15 है, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 28.1% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 38% है। और इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 2.03% है। तो अब ये 394 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। कंपनी लेड रिसाइकलिंग, जो कि इसका फ्लैगशिप वर्टिकल है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स का बिजनेस करती है। और इसके अलावा कंपनी के पास यूज्ड बैटरीज का रिसाइकलिंग, केबल स्क्रैप या अदर लेड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप एक्सेट्रा में एक्सपर्टीज है। कंपनी के ये सभी पैन इंडिया एंड ग्लोबल ऑपरेशंस हैं। इसमें जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो अपकमिंग फैसिलिटीज है। और ये सभी पॉपुलर कंपनीज इसके कस्टमर्स हैं। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी के विजन 2027 में न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल्स, जिसमें लिथियम स्टील एंड पेपर है, 25% प्लस रेवेन्यू CAGR, 35% प्लस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, 25% प्लस ROCE, 50% प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड 25% प्लस नॉन लेड बिजनेस है। इसीलिए कंपनी फिस्कल ईयर 26 तक के लिए 600 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान किया है, जिससे फिस्कल ईयर 23 में कैपेसिटी जो कि 2,33,919 मेट्रिक टन पर एनम है, वो एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल ईयर 26 तक इंक्रीज होकर 4,34,319 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। और इसके अलावा इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर बहुत है, जैसे टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एंट्री, स्पेशलिस्ट नॉलेज, इंपोर्ट लाइसेंस इन इंडिया, OEM अप्रूवल्स, मल्टीनेशनल प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क, कैपेबिलिटी टू डेवलप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। तो बात करें इसके फंडामेंटल की तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस के सेम है, लेकिन पेग रेशियो 1 से कम है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 27.6% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 69.2% है। तो अभी ये 1018 पे ट्रेड कर रहा है और लास्ट टाइम मैंने जब इसके बारे में वीडियो बनाया था तब ये 679 पे ट्रेड कर रहा था। तो हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है वो ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में रेफ्रिजरेंट गैसेस का स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर एंड रिफिलर है, जो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्सेप्टेबल गैसेस बनाती है दैट आर रिप्लेसमेंट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि प्राइमरली रेफ्रिजरेंट, फोम ब्लोइंग एजेंट्स एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज होता है। कंपनी 4 सेगमेंट में बिजनेस करती है, जैसे फर्स्ट रेफ्रिजरेंट गैसेस, जिसके एप्लीकेशन है कमर्शियल एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, फूड प्रोसेसिंग, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग, चिलर्स फॉर बिल्डर्स एंड लार्ज सिस्टम्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, मेडिकल प्रोपेलेंट्स एंड फोम ब्लोइंग एजेंट। सेकंड सेगमेंट है एस एंड कोल हैंडलिंग, जिसमें कंपनी कोल ट्रेडिंग, कोल क्रशिंग एंड कोल यार्ड मैनेजमेंट सर्विसेज के बिजनेस में एंगेज्ड है, जो कि कंपनी पावर प्लांट्स को कोल सप्लाई करती है। इस सर्विस में इंक्लूड है कोल का सोर्सिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कोल टू थर्मल पावर प्लांट्स। थर्ड सेगमेंट है पावर ट्रेडिंग, जिसमें कंपनी पावर यूजर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फोर्थ सेगमेंट है सोलर पावर जनरेशन, जो कि एस एंड कोल हैंडलिंग बिजनेस से 78.96% रेवेन्यू आता है, रेफ्रिजरेंट गैस से 3.96%, सोलर पावर जनरेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज से 0.71%, पावर ट्रेडिंग से 11.51%, सेल ऑफ सर्विसेज से 4.17% एंड अदर से 0.69% रेवेन्यू आता है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से बहुत कम है और पेग रेशियो 0.08 है, यानी कि अभी इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है। और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 35.1% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 46.4% है। तो अभी ये 678 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो सिक्स्थ स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स का, जो कि कंपनी 4 वर्टिकल में बिजनेस करती है, जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जिसमें ये इंडिया में इंडस्ट्रियल केमिकल्स का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो कि स्पेशलाइज है हाई क्वालिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, जो सरपास करता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को।
सेकंड वर्टिकल है टैन यानी कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइड, जिसका कंपनी वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में एक्सप्लोसिव ग्रेड लो प्रिल्ड का ओनली प्रोड्यूसर है। थर्ड वर्टिकल है क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस, जिसमें ये इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का, जो अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड महाधान हाई क्वालिटी एनपीके स्पेशलिटी एंड वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती है। और फोर्थ वर्टिकल है वैल्यू एडेड रियल एस्टेट, जिसमें कंपनी के पास पुणे में क्रिएटिव सिटी के नाम से बिगेस्ट फर्नीचर मॉल एंड होम डेकोर स्टोर है, जो कि इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर होम इन इंटीरियर एंड फूड एंड बेवरेजेस। और कंपनी आईपीए यानी कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल में मोनोपोली बिजनेस होल्ड करती है, जिसका मार्केट शेयर 85% है। और कंपनी के पास साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लांट है। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी 4 अगस्त 2023 में ग्रीनफील्ड अमोनिया प्लांट सक्सेसफुली कमीशन किया है और कंपनी का नाइट्रिक एसिड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जिससे वीक नाइट्रिक एसिड 300 किलो टन पर एनम और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 150 किलो टन पर एनम एक्सपेंड किया जाएगा, जिसका कॉस्ट 1950 करोड़ रुपए है। जिससे इस एक्सपेंशन के बाद ये एशिया की लार्जेस्ट नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरर बन जाएगी, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कंबाइंड किया जा रहा है फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर विद लो एमिशन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जो कि इंडिया में ये फर्स्ट टाइम होगा, जिससे इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से बहुत कम है और पेग रेशियो 0.25 है, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 34.1% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 233% है। और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.53% है। तो अभी ये 656 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में वीडियो बनाया था तब ये 567 पे ट्रेड कर रहा था। तो हमारा जो 7th स्टॉक है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी विंड एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बैलेंस ऑफ प्लांट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी विंड फार्म डेवलपमेंट से लेके कमीशनिंग तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी 3 सेगमेंट में बिजनेस करती है, जिसमें फर्स्ट EPCC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सेगमेंट, जहां से कंपनी को 97% रेवेन्यू आता है। सेकंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट, जहां से 1% रेवेन्यू आता है। और थर्ड सेगमेंट है IPP यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जहां से कंपनी को 2% रेवेन्यू आता है, जिसमें कंपनी पावर जनरेशन एसेट ओन करती है, जो कि कंपनी के पोर्टफोलियो में 8.4 मेगावाट विंड एनर्जी एंड न्यूली कमीशन 10 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी के पास 830 मेगावाट का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और 352.8 मेगावाट का प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन फेसेस पे है। और इसके इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल 2023 में इंडिया का विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन 2.8 गीगावाट है, जो कि 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होकर 21.1 गीगावाट हो जाएगा, यानी कि इसमें 9 टाइम से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, जिससे कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो इसके बोनस न्यूज की बात करें तो कंपनी 2:1 का बोनस शेयर्स के लिए अनाउंसमेंट किया है, यानी कि अगर आपके पास मान के चलिए इसके 100 शेयर्स हैं तो कंपनी 200 शेयर्स आपको एज ए बोनस फ्री में देगी, जिसका रिकॉर्ड डेट अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी के आसपास है और पेग रेशियो 0.46 है, यानी कि अभी इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 80.2% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 239% है, क्योंकि अभी ये बोनस से पहले 904 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैंने जब लास्ट टाइम इसके बारे में वीडियो बनाया था तब ये 374 पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि उसके बाद केवल 5 मंथ में ही 153% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस वीडियो को आप एज ए रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही इस वीडियो को बनाया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वीडियोज इस चैनल पे आने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।